चलो अब हम लोग सीखेंगे क्या। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं समाकलन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A हर स्वरूप शर्मा की। ठीक है, तो हर स्वरूप शर्मा की एक्सरसाइज को हम लोग बारी बारी से एक एक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारी 7A। क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले का ए नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन y और dy। क्या बोलता है, इंटीग्रेशन y dy। तो कभी x आता है कभी y आता है। ठीक है, तो अब इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, तो पावर कुछ नहीं तो 1 है और 1 में एक जोड़ देंगे और यही इतना जो जोड़ा है 1 फिर एक जोड़ देंगे। ठीक है, जो पावर ऊपर जोड़ते हैं पावर में एक, तो वो नीचे भी करना पड़ता है। ठीक है, और प्लस का c, तो आंसर क्या आ जाएगा y² प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको 1/2 y² प्लस c भी कर सकते हैं। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बी नंबर हमारा है इंटीग्रेशन x⁶ dx। ठीक है, तो क्या आएगा, अब x⁶ है तो पावर में क्या करते हैं हम लोग, एक जोड़ते हैं और नीचे जो जोड़ते हैं पावर में वो भी लिखते हैं और प्लस का c, तो क्या आएगा x⁷/7 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर है x⁴a। ठीक है, x⁴a और dx। ठीक है, चलो देखो, अगर a की पावर x होता तो हम लोग वो फार्मूला लगाते, लेकिन अगर x की पावर a है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे नीचे भी एक जोड़ेंगे और प्लस का c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद डी नंबर क्या है हमारा, t⁴ और dt। जिसके सापेक्ष करते हैं उसी को लिख देते हैं, t के सापेक्ष किया तो dt लिख दिया। क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ दिया और जो पावर में एक जोड़ा वही नीचे भी लिखना है, तो t⁵ प्लस c। ठीक है, आंसर मिलाते हुए चलना, आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। अभी मिला लोगी तो यही सही कर देंगे। जो डाउट होगा कि आंसर नहीं मैच कर रहा तो तुरंत मैच भी करवा देंगे। ठीक है, तो आंसर देखते रहना। x⁻⁻5 इंटीग्रेशन x⁻⁻5 dx। सब एक एक लाइन के सवाल हैं, ये अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, लेकिन चलो मैं बता दूंगा एक एक बारी बारी से। चलो देखो, x⁻⁻5, तो क्या करेंगे, पावर में हम लोगों को एक ऐड करना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, और नीचे भी वही लिखना है और प्लस का c, तो क्या आ जाएगा x⁻⁻4 प्लस c। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/4 x⁻⁻4 प्लस c। ठीक है, या फिर पावर नीचे लाते हैं तो प्लस में हो जाएगी, ऊपर से नीचे लाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बी नंबर क्या है, बी नंबर है हमारा इंटीग्रेशन x⁻⁻1/3 dx। ठीक है, तो पावर बटे में हो तो घबराना नहीं, हमें क्या करना है, जो प्रोसेस बताया गया है वही करना है। पावर में क्या करना है, एक ऐड करना है और वही जो एक ऐड किया है वही नीचे भी ऐड करना है और प्लस का c। तो अब लिख दो इसको, 3 एक कम और प्लस के 3 में 1 चला गया तो प्लस का 2 और बाई में क्या होगा 3 होगा और यही यहाँ होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस का आएगा, माइनस कहां से आ गया, प्लस का यहाँ भी क्या आएगा 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3/2 x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सी नंबर देखो, सी नंबर देखो, x⁻⁻3/4 है, x⁻⁻3/4 dx। अब इसको क्या करना है, वैसे ही करना है।
चलो करते हैं, क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, वही नीचे करेंगे, और प्लस का सी, तो क्या लिखेंगे, 4 एकम 4, 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4, 4 एकम 4 में 3 चला गया, फिर इसमें भी 1/4 प्लस का सी, ये 4 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x की पावर 1/4 प्लस सी। ठीक है, चलो अब देखो कौन सा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, क्वेश्चन यही नोट है ना, तो पावर में एक जोड़ेंगे, फिर पावर में नीचे भी एक जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3, और 3 प्लस के में 2 एक चला जाएगा, कितना आएगा 2, और बटे में 3 लिखा जाता है। फिर वही नीचे लिखा तो यहां भी क्या आएगा, 2/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे बना रहेगा, तो क्या आ जाएगा 3/2। और ये पावर नहीं लिखी हम लोगों ने, क्या x की पावर 2/3 नहीं लिखा था, बाकी सही है। अगर हम लोग सही से लगाएंगे तो आंसर आएगा, और जल्दबाजी करेंगे तो इसे गलती होगी, और इसे पेपर में होगी। ठीक है, चलो जल्दबाजी नहीं करनी। अब कौन सा क्वेश्चन है, डी नंबर, जेड वाला। क्या है, डी नंबर है, जेड की पावर क्या दी गई है, माइनस की 1/4, और जेड दिया गया है तो डी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मेट दें, इसको मेट देते हैं। ठीक है, चलो अब तुम लोग होशियार हो गए, सब लोग कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वीडियो में है तो वीडियो देखना, तो स्क्रीनशॉट लेके फिर कर लेना, रोक रोक के उस वगैरह करके कर लेना। अब इसको क्या करेंगे, जेड की पावर -1/4 में एक जोड़ देंगे, और वही प्रोसेस नीचे है पूरी। ठीक है, और प्लस का सी। अब इसको हल कर लो, जेड बराबर 4 एकम 4 में एक चला गया, 3/4, और वही नीचे 3/4, तो ऊपर संख्या पलट जाएगी, 4/3, और जेड की पावर 3/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। आंसर मैच कर लो सब लोग। तो ये हमारा 2 नंबर भी लग गए, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन लग गए चारों, 2 नंबर के लग गए। अब बारी आती है 3 नंबर की, तो मैं इसको मेरने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलो चलो देखते हैं 3 नंबर में क्या है भाई। 3 नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, जो भी ये हम लोगों ने लगाए हैं वैसे ही 3 नंबर भी है, बिल्कुल आसान से सवाल है, हम लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, क्या है 3 नंबर, 3 का ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हमसे कि समाकलन 2 की पावर x dx। अब ध्यान से समझो, अब क्या आ गया, हमारा संख्या आ गई, तो ये क्या प्रदर्शित करती है, एक हम लोगों ने भी फार्मूला पढ़ा है, a की पावर x dx। इसका फार्मूला क्या होता था, a की पावर x log a बेस c प्लस c। तो ये जो फार्मूला है इसी के फॉर्मेट में 2 क्या है, 2a प्रदर्शित कर रहा है, मतलब a की पावर x। तो हम लोग भी इसमें वही अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a की पावर x, ठीक है, नीचे log a, और a क्या है 2, और बेस में e, और प्लस का c। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या बोल रहा है, बी नंबर है, बी नंबर भी ऐसे ही है, 3 की पावर x dx, तो ये भी a की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे करो, a की पावर x log a बेस c प्लस c। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ऐसे करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सी नंबर। सी नंबर भी ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, b की पावर x, क्या दिया गया, b की पावर x। इसको कैसे करेंगे, ये तुम्हारे होमवर्क में है क्वेश्चन। ठीक है, ये करके लाना है तुमको, और फिर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को भी करने होंगे, और जो ऑनलाइन वाले वो भी करेंगे, फिर नहीं आएगा तो कमेंट में बोलेंगे, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, फिर चलो डी नंबर देखो, सिंपल सा सवाल है, सिर्फ लगाना फार्मूला आ जाएगा। डी नंबर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a। ये भी वैसे ही है, ये भी क्या है वैसे ही है, हमें फार्मूला लगाना है, आंसर मैच करना है। ठीक है, ये तुम लोग करना, और फिर जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा।
अब ऐसे जल्दी जल्दी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर लगाते हैं, चलो 4 का हम लोग ए नंबर लगाते हैं। छोटे छोटे सवाल है, कर लोगे, जो बताने लायक होगा हम बता देंगे। जैसे ये वाला है कि ये मैं थोड़ा बता दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और हमारा dx। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसका हम लोग अभी तुरंत डायरेक्ट समाकलन नहीं करने लगेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन कॉस के पदों में लाएंगे, यहां रख दो, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक क्या होता है हमें पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और सेक का स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर अपॉन कॉसेक है तो क्या करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पता ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है और बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन के आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और हमारा dx ये चल रहा है। अब साइन अपॉन कॉस हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, और ये सब स्क्वायर में है साइन और कॉस, तो 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। क्या कोई भी फार्मूला है ऐसा समाकलन का कि 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दे डायरेक्ट, कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर में सेक में होता है फार्मूला, तो हम 10 को क्या बदलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस फॉर्मेट में तोड़ लिया। अब हम लोग इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x, और किसी भी संख्या का मान लो 1 लिखा हो, क्या लिखा हो ये मैंने बताया नहीं, लिख लेना, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 और dx, इसका समाकलन क्या हो जाता है x प्लस सी। जब कोई भी संख्या नहीं है 1 है तो उसका समाकलन क्या होगा x होगा, ठीक है, तो वहां ये भी अप्लाई होता है, ये 1 है हमारा तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस का c जो हम लोग लिखते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था सिंपल यहां से, लेकिन इतनी प्रोसेस करके लानी है तब उसका हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे, डायरेक्ट समाकलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, क्या है 4 का बी, ये भी आसान है। देखो देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं, क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे करेंगे। अब जब हमें कभी ऐसे क्वेश्चन मिल गया, ब्रैकेट लगाया, कोई टर्म दिया गया बाहर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टर्म बाहर दिया गया उसका अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या बन रहा है। चलो सेक एक्स का मल्टीप्लाई सेक एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, अब सेक एक्स का 10x में होगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स और 10x, ये आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो देखो कैसे अलग अलग भी लिख दो या फिर एक में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जब तुमको आने लगेगा तब तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल जैसा प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जब दिमाग में बैठ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, अभी सीखा था, अभी किया ये, सेक स्क्वायर एक्स का क्या किया है बताओ जल्दी, 10x, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस, अभी सेक एक्स और 10x का पीछे पढ़ के गए, ठीक है, तो क्या पढ़ के गए सेक एक्स और 10x का क्या होता है प्लस का सेक एक्स, और बाद में क्या c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10x प्लस सेक एक्स प्लस c। चलो इसको मिटते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 4 नंबर पूरा हम लोग कर लेंगे, तो फिर इसके आगे वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलो जितना इसमें हो जाएगा उतना कर लेंगे हम लोग। नोट कर लेना सब वीडियो देखकर, क्योंकि सरल सवाल हैं, इसी वजह से मैं नोट नहीं करने दे रहा, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग करते हैं चौथे का सी नंबर। चौथे का सी नंबर क्या बोल रहा है, समाकलन बड़े ब्रैकेट में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का
3 sin x प्लस का 5 रूट x और dx। अब देखो इसका हम लोग कैसे समाकलन करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट x को कैसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2। रूट x का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, क्योंकि हमें x की पावर n का फार्मूला पता है। रूट में तो फार्मूला पड़ा नहीं, तो रूट को क्या हम कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूले लगाएंगे। देखो ये तो सही फॉर्मेट में लिखा है, इसका भी हो जाएगा। हम लोग किसको तोड़ेंगे, x को, जो रूट x में है तो पावर क्या कर देंगे 1/2। अब बारी बारी से इसका समाकलन कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर रहेगा, समाकलन किसका होगा, x स्क्वायर, किसका होगा x स्क्वायर का dx, माइनस 3 बार समाकलन किसका, साइन x का, प्लस 5 बार समाकलन x की पावर 1/2 का। ठीक है, चलो देखो अभी हम लोगों ने सीखा x की पावर n, तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और वही जो ऐड किया वही क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। फिर माइनस का 3 है, साइन x का अवकलन हम लोगों ने समाकलन पढ़ रखा है क्या, माइनस का कॉस x पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा है, माइनस का कॉस x, प्लस अब ये हमें पावर मिल गई, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और वही नीचे लिख देते हैं, और प्लस का c। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 और 1 3, 2/3 है, क्या है 2/3, x की पावर 2 और 1 3, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 3 cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 cos x। अब देखो इसको ध्यान से समझो, 5x की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2, ये डायरेक्ट एलसीएम लेना, 2 एकम 2 और 1 3/2 और प्लस का c। अब ये मुंह पर ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस लाइन के बाद फाइनल आंसर है। देखो ये जब संख्या पलटेंगे तो ऊपर 2 जाएगा और नीचे 3 बना रहेगा, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो क्या लिख जाएगा 10, और बटे में क्या है 3, और x की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4 का c नंबर। अच्छा सवाल है, बस दिमाग में रखना तुम लोगों को, क्योंकि भूलते बहुत जल्दी हो, भूलने में तो मार पड़ती। चलो देखो डी नंबर क्या है, डी नंबर है हमारा समाकलन 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखो अब इसमें में कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाए, क्योंकि हमको x का भी पता है, cos का भी पता है, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का भी पता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट समाकलन करेंगे। तो देखो 2 कांस्टेंट, तो 2 बार x का, 3 बार cos x का अवकलन समाकलन, और e की पावर x, सबके बाहर dx। ठीक है, चलो करते हैं। x है ओनली, पावर कुछ नहीं तो 1, तो उसी 1 में 1 जुड़ जाएगा और वही हम लोग क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। अब कुछ दिन बाद ये नहीं किया जाएगा, कुछ दिन बाद डायरेक्ट करेंगे कि 1 है तो 1 में 1 जोड़ा तो 2, और नीचे भी 2। तो अभी सिखा रहे हैं तो अभी सीख लो। 3 cos x का क्या हो जाएगा, sin x, क्या हो जाएगा sin x, प्लस e की पावर x का सीखा था, e की पावर x और प्लस का c। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 1 जोड़ेंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर, और माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल नोट कर लो, और जितने छूट गए तो ऑनलाइन वीडियो में देख लेना। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये क्लास करेंगे, 4 नंबर तक हमारे क्वेश्चन हो गए, अब अगले वीडियो में 5 नंबर से करेंगे। ठीक है, तब तक इतना नोट करो।